जय हिंद दोस्तों, रशीद खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको OROP3 पेंशन टेबल तो मिल गई, लेकिन साथ ही साथ उसमें विसंगतियां भी और बढ़ गई। विसंगतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रॉब्लम्स आपकी खत्म ही नहीं हो रही है पेंशन में। टेबल्स तो आपको मिल रही हैं, लेकिन विसंगतियां खत्म नहीं हो रही हैं। और दोस्तों, जब तक विसंगतियां खत्म नहीं होगी, जब तक पेंशन में प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। अगर विसंगतियां सुधरती हैं, तभी आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। अब आप बोलेंगे कि हमारी पेंशन तो बढ़ गई, हमारी तो बढ़ गई, तो विसंगतियां कहां रही? नहीं दोस्तों, जो एनालाइज होता है वो पूरी टेबल का करा जाता है, किन रैंकों को कितना फायदा पहुंच रहा है, जिसमें अधिकारियों की भी पेंशन मौजूद है, ओआरस की भी पेंशन मौजूद है, जेसीओस की भी पेंशन मौजूद है और एससीओस की भी पेंशन मौजूद है। यानी सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, मेजर जनरल तक की पेंशन देखी जाती है। तब बताया जाता है कि यह टेबल ठीक है या फिर गलत है। जो आपको OROP2 मिली या फिर OROP3 मिली, वो एक सही टेबल नहीं थी। पेंशन में विसंगतियां भरी टेबल थी, विसंगतियां थी टेबल में, और फिर से OROP3 में आपको गलतियां मिल गई, विसंगतियां मिल गई। जी हां दोस्तों, मैं आपको कुछ उदाहरण समझाऊंगा प्रॉब्लम्स के, जो OROP3 पेंशन टेबल में है। दोस्तों, मैंने अधिकारियों की भी पेंशन देखी OROP3 में। अधिकारियों की भी पेंशन बढ़ी, लेकिन कुछ रैंकों को नुकसान भी हुआ है। कुछ ऐसे रैंक है जिनकी पेंशन बढ़ी नहीं है, कुछ ऐसे रैंक है जिनकी सेम पेंशन दे रखी है। जिस तरीके से ओआरस की, जेसीओस की कई जगह सेम पेंशन दे रखी है। ओआरस की पेंशन, जेसीओस की पेंशन में डिफरेंसेस हैं। कुछ रैंकों को 1500 रुपए का फायदा हो रहा है, कुछ रैंकों को 2000 से ऊपर का फायदा हो रहा है, किसी को 2500 रुपए का फायदा हो रहा है, और किसी को तो 200 रुपए का फायदा हो रहा है, किसी को 300 रुपए का फायदा हो रहा है, किसी को 500 रुपए का फायदा हो रहा है। ये कैसा फायदा है दोस्तों? ये किस तरीके की टेबल है जिसमें सीरियल वाइज, अनुपातिक वाइज आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही? दोस्तों, ये सब विसंगतियां हैं। जहां पेंशन एक अनुपात में बढ़नी चाहिए, वहां पेंशन आपकी अलग अलग हो रही है, डिफरेंसेस आ रहे हैं पेंशन में। ये सब विसंगतियां हैं। तो इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि आगे चलकर विसंगतियां दूर करें, ताकि परेशानी और ना बढ़े। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिफरेंस समझाने वाला हूं अधिकारियों की पेंशन के बारे में, कि किस तरीके से OROP3 में इनको फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, या फिर इनकी पेंशन में प्रॉब्लम है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और एक तरफ ओआरस की, जेसीओस की, एससीओस की पेंशन के बारे में भी बताऊंगा। यानी दोनों का मैं कंपैरिजन बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहें और आप ऑथेंटिक जानकारियां ले पाएं। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा अधिकारियों की पेंशन के बारे में। रैंक है दोस्तों कैप्टन, कैप्टन रैंक 33 क्वालिफाइंग सर्विस या फिर इससे ऊपर। OROP2 में है 43,675, OROP3 में हो गई 46,300। यानी कितने की बढ़ोतरी? 2,625 रुपए की बढ़ोतरी हुई है एक कैप्टन रैंक की। अगर हम मेजर की बात करें, 33 साल या फिर 33 से ऊपर, OROP2 में थी 68,550, OROP3 में दोस्तों ये कम हो गई, 66,800 हो गई, यानी माइनस में चली गई। तो इसका मतलब है, जिस तरीके से जेसीओस को फायदा नहीं पहुंच रहा, एससीओस को फायदा नहीं पहुंच रहा, उनकी पेंशन माइनस में जा रही है, इसी तरीके से कुछ अधिकारियों की भी पेंशन माइनस में जा रही है। कुछ उनकी पेंशन माइनस में जा रही है, कम पेंशन हो रही है, यानी इनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल का देखिए। OROP2 में थी 95,400, OROP3 में हो गई 1,10,850। कितने की बढ़ोतरी? 15,450 की। दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। ऐसी मैंने OROP2 में देखा था। OROP2 में भी अच्छी खासी इनकी पेंशन बढ़ी थी। फिर दोस्तों, कर्नल की बात करें, OROP2 में 1,05,175, OROP3 में 1,15,700। कितने की बढ़ोतरी? 10,525 रुपए की बढ़ोतरी। ऐसी ब्रिगेडियर की कितनी बढ़ोतरी? 7,750 की। मेजर जनरल की 7,450 की। लेफ्टिनेंट जनरल की 4,500 की। यानी दोस्तों, इनकी पेंशन भी बढ़ी है। दोस्तों, इनकी भी पेंशन यहां पे आप देख रहे हैं, किसी की 15,000, 10,000, 7,000, 7,000, फिर किसी की 4,000। इस तरीके से OROP2 में इनकी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, और ऐसे इनको OROP3 में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इनका जो परसेंटेज है पेंशन बढ़ने का, वो लगभग 16 से 20% तक है। 16 से 20%, इससे ऊपर का ही हो सकता है। 16 से 20% या फिर इससे ऊपर का।
क्योंकि दोस्तों उसके हिसाब से इनकी पेंशन यहां पे बढ़ रखी है। लेकिन दोस्तों अगर आप विसंगतियां देखें तो विसंगतियां हैं यहां पर, ब्रिगेडियर की पेंशन सेम दे रखी है, मेजर जनरल की पेंशन सेम दे रखी है और लेफ्टिनेंट जनरल की पेंशन यहां पे सेम दे रखी है। तीनों की पेंशन यहां पे सेम दे रखी है ओआरओपी 3 में, बल्कि इनका रैंक अलग है, इनका रैंक अलग है और इनका रैंक अलग है। ये है विसंगतियां, इनकी पेंशन में भी विसंगतियां हैं। अब आप बोलेंगे कि इनकी इतनी पेंशन कैसे बढ़ रही है, किसी की 15,000, 10,000, 7,000। दोस्तों ये पेंशन काम कर रही है बेसिक पे में, बेसिक पे पे काम कर रही है। इनकी पेंशन निकाली गई है एवरेज के अनुसार। जो 2023 में ऑफिसर्स आए हैं उनकी जितनी बेसिक पे बनी है उसकी जो आधी पेंशन बनी है उसी में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला है। हालांकि दोस्तों ये ऑफिसर्स रैंक हैं तो इन अधिकारियों की बेसिक पे बहुत हाई है, जिसकी वजह से इनका परसेंटेज भी यहां पे ज्यादा बना है। इस वजह से इनका एवरेज पेंशन भी यहां पे ज्यादा बन रही है और उस हिसाब से इनकी 7,000, 10,000, 15,000 की बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों इनकी पेंशन 15,000, 7,000, 8,000, 9,000 बढ़ रही है, इस हिसाब से जेसीओस और एससीओस की पेंशन नहीं बढ़ रही है। इनकी पेंशन रुपयों में आ रही है, रुपयों में। अब दोस्तों सिपाही का देखिए 17 साल में ओआरओपी 2 में 18,807, ओआरओपी 3 में 20,463। कितने की बढ़ोतरी? 1,656 रुपए की। नायक का देखिए 17 साल में 20,107, ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में 21,488, 1,381 रुपए की बढ़ोतरी। लगभग दोस्तों 7%, 5%, 10% की इनकी बढ़ोतरी है। अब दोस्तों पेटी ऑफिसर का देखिए 15 साल में 21,782, ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में सिर्फ 21,988, सिर्फ 206 रुपए का फायदा। ये विसंगति है। ओआरओपी 2 में ऐसा नहीं हुआ था। ओआरओपी 2 में पेटी ऑफिसर की पेंशन बढ़ी थी, लगभग इनकी 19,000 कुछ पेंशन थी, जो कि ओआरओपी 2 में 21,782 हो गई थी। लेकिन ओआरओपी 3 में सिर्फ वो 206 रुपए बन गई, सिर्फ 206 रुपए की बढ़ोतरी। तो ये विसंगतियां हैं। ऐसी और रैंकों के साथ भी हुआ है। नायक का देखें 16 साल में 20,107, ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में सिर्फ 20,719, सिर्फ 612 रुपए का फायदा। यह है विसंगतियां, यानी एक अनुपात में आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। अगर आप नायक 17 साल में देखें तो कितने की बढ़ोतरी है? 1,381 की। आप खुद ही देखिए, नायक 17 साल 1,381 रुपए की बढ़ोतरी, और वही नायक 16 साल में देखें तो सिर्फ 612 रुपए की बढ़ोतरी। ये कैसी ओआरओपी 3 है? तो दोस्तों यही प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं। एक अनुपात में आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। किसी को डायरेक्ट 1,500 रुपए का फायदा हो रहा है और वहीं अगले साल वाला अगर उसी रैंक में देखें तो सीधा 600 रुपए का फायदा, 200 रुपए का फायदा। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। हवलदार का 24 साल में देखें 22,257 और ओआरओपी 3 में 24,763, 2,506 रुपए का फायदा। लेकिन दोस्तों अगर हम हवलदार के इक्विवेलेंट पेटी ऑफिसर को देखें 15 साल में तो सिर्फ 206 रुपए की बढ़ोतरी। हवलदार को दे रहे हो आप 2,506 रुपए की बढ़ोतरी और वहीं उसके इक्विवेलेंट नेवी में पेटी ऑफिसर को दे रहे हो आप सिर्फ 206 रुपए की बढ़ोतरी। हालांकि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है, लेकिन फिर भी कम से कम 1,400-1,500 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी एक पेटी ऑफिसर की। फिर दोस्तों नायब सूबेदार का देखें 26 साल में 26,741 और ओआरओपी 3 में सिर्फ 26,900, 160 रुपए की बढ़ोतरी, 159 रुपए की बढ़ोतरी। ये कोई बढ़ोतरी है? ये मैंने आपको कल भी बताया था। यानी पेंशन में डिफरेंसेस हैं। अलग अलग टाइम पे आप रिटायर हो रहे हो और आपकी अलग अलग पेंशन है। फिर दोस्तों सूबेदार का देखिए 28 साल और 30 साल में इनकी तो दोस्तों पूरी लुटिया डूब गई। जो 7 सीपीसी में आए हैं, जिन्होंने ओआरओपी 2 ली है, उनको थोड़ा बहुत फायदा मिला है 475 रुपए का या फिर 500 रुपए का, सिर्फ इतना फायदा। बाकी इनको रियल फायदा नहीं मिल पाया। अब दोस्तों फायदा एक्चुअल में मिलेगा किसे? जो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक आए हैं उनको फायदा मिलेगा। यानी 7 सीपीसी में जिनकी पेंशन कम है, लास्ट पे ड्रॉन का 50% करके कम हो गई, उनको फायदा मिल जाएगा। जो पेंशनर्स लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन लेके आए हैं 7 सीपीसी में, उनको फायदा मिलेगा। टेबल सही नहीं है, प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओआरओपी 3 की टेबल्स बिल्कुल भी सही नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं टेबल्स में, 100% प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप को लेकर हो या फिर वो वाई ग्रुप को लेकर हो। फिर दोस्तों पेंशनर का सवाल है कि ओआरओपी 3 की पेंशन हमें कब मिलेगी, सितंबर की पेंशन में या फिर अक्टूबर की पेंशन में? दोस्तों ये सब स्पष्ट पीसीडी पे डिपेंड करेगा कि कब तक वो आपको ओआरओपी 3 की पेंशन देते हैं। अगर सितंबर में ही आपको ओआरओपी 3 की पेंशन मिल जाती है तो फिर जो आपका एरियर बनेगा वो बनेगा आपका 2 महीने का, जुलाई का और अगस्त का।
ये सब दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पे डिपेंड करेगा। वो सब स्पर्श पे डिपेंड है कि स्पर्श कितनी जल्दी आपको OROP3 की पेंशन लगा के देता है, आपकी सितंबर की पेंशन में या फिर अक्टूबर की पेंशन पे। हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि सितंबर की पेंशन में ही आपको OROP3 की पेंशन मिल जाए, OROP3 की पेंशन, और जो उसका एरियर का भुगतान है वो आपको अक्टूबर तक देखने को मिल जाए, अक्टूबर तक। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।